तो आजकल डेटिंग सीन इतने खराब हो गए हैं ना कि लड़कियों का समझ नहीं आता आजकल कुछ भी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक बार क्लब गया था। क्लब जाके ना मैंने ये देखा कि भाई वहां पे ना बंदा सिर्फ बंदी को एक ड्रिंक के लिए ऑफर करता है, वो बंदी रेडी रहती है उसके साथ कुछ भी करने के लिए, लाइक टू बी ऑनेस्ट कुछ भी करने के लिए। और मेरे को समझ नहीं आता ऐसा क्यों। ठीक है, तुम्हें स्ट्रेस है, तुमको सेक्स करना है, तुमने किया, बढ़िया बात है। बट भाई तुम एक ऐसे बंदे के पास जा रहे हो जिसको तुम जानते भी नहीं हो, तुम पहली बार मिले हो, उसने तुमको तुमको सिर्फ एक ड्रिंक ऑफर करी है और तुम उसके साथ उसके बेड पे जा रहे हो। अजीब बात है भाई ये। और पता है मेरे को फीमेल्स में, लड़कियों में सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या लगता है कि ना उनके बहुत सारे मेल दोस्त फ्रेंड होते हैं, मेल गाइस फ्रेंड। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग इसलिए लगता है, देखो अब ना लड़कियों के मेल गाय फ्रेंड्स होने से कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत ज्यादा पता है क्या है, लड़कियां होती है अटेंशन लेने वाली कि भाई इनको अटेंशन चाहिए, कैसे भी करके इनको अटेंशन चाहिए। तो जितनी ज्यादा इनकी फ्रेंड्स लिस्ट में मेल फ्रेंड्स होते हैं ना, भाई उन बंदों का भी डेट मत करो। टू बी ऑनेस्ट उन बंदों का भी डेट मत करो। उनको तुमसे मतलब नहीं है, तुम लाइक उनके लिए ऐसे हो टाइम पास। मे बी तुमको तुमसे प्यार भी नहीं होगा उनको, तुम सिर्फ टाइम पास हो। उनको सिर्फ अटेंशन चाहिए और एक बंदा चाहिए जो उनके आगे पीछे बेबी 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 एक कुत्ते की तरह ट्रीट ट्रीट होने वाले हो। अगर तुम ऐसी बंदी को डेट करने वाले हो जिसके बहुत ज्यादा मेल फ्रेंड्स हैं, बहुत ज्यादा, लाइक वो मेल लॉन्डो से घिरी हुई है। और पता है उनका ये सीन है, उनको पता है मेरे इतने ज्यादा मेल फ्रेंड्स है, इतने ज्यादा मेल फ्रेंड्स है, सबको एक चीज चाहिए उस बंदी से, सबको एक चीज चाहिए। ठीक है, और इतने ज्यादा ना, अगर तुमने कुछ भी किया, लाइक तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया, तुम्हें बात नहीं करनी उस बंदी से, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई लड़की नहीं है तुम्हारे पास, कोई बात नहीं, उस बंदी के पास ना ऑलरेडी 100 के आसपास मेल फ्रेंड्स हैं, उनमें से 50 रेडी है उसका सोने के लिए। ठीक है, और भाई ऐसा है, लड़कियों में ऐसा है। अगर लौंडा अगर एक लड़की से बात कर सकता है ना, तो लड़कियां उसी जगह ना 100 लड़कों से बात कर सकती हैं। लड़कियों के पास ये पावर है। और ऐसे बंदियों से दूरी रहा करो जिनका ना लाइक मेल फ्रेंड्स बहुत, लाइक बहुत बड़ा, दूर रहा करो ऐसी बंदियों से, है ना। और उसके बाद ना जो मेरे को बेकार चीज लगती है कि हमेशा ना वो कंप्लेन करती रहती है। अगर तुम 5 मिनट भी लेट आए हो ना, वो ये नहीं पूछेंगे क्या हुआ कैसे हो, डायरेक्ट आते ही कि कहाँ थे, क्यों थे, इतना लेट कैसे हो गए। सिंपली वो ये बोलती हैं। वो तुमसे तुम्हारा हाल चाल नहीं पूछेंगी, क्यों लेट आए हो, कोई दिक्कत हो गई, कोई इमरजेंसी थी, कुछ था। तुम अगर 40 किलोमीटर दूर से भी आए हो ना, उनका सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा, तुम 5 मिनट लेट कैसे हो गए। वो तुमको हमेशा कंप्लेन करती रहेंगी, लाइक तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते, तुम मेरे लिए वो नहीं कर सकते। ऐसा अगर गलती से मान लो तुमने उसको विश नहीं किया या उसको गुड नाइट नहीं बोला रात में, तो अगली गुड मॉर्निंग से पहले तुम्हें गालियां आएंगी कि तूने मेरे को रात को गुड नाइट नहीं बोला, मैं तेरे से ब्रेकअप करती हूँ। मैंने देखे हैं ऐसे सीन्स भाई, कुछ बंदियां होती हैं ऐसी जो गुड नाइट के ऊपर ब्रेकअप कर देती हैं। टू बी ऑनेस्ट बहुत बेकार चीज है ये। तो ये लड़कियां बहुत बेकार होती हैं, ये प्रॉपर है, ये तो बहुत बढ़िया वाला रेड फ्लैग है बंदी के ऊपर कि ऐसी बंदियों को ना तुमको डेट करना चाहिए, और अगर तुम डेट कर रहे हो तो भाई छोड़ दो। टू बी ऑनेस्ट छोड़ दो, क्योंकि अगर ना वो इतनी इतनी सी बात में तुम तुम्हारे ऊपर चढ़ रही हैं ये बोलते हुए कि तू ये भूल कैसे सकता है, ऐसे करके ना, तो तुम छोड़ दो भाई ऐसी बंदियों को डेट करना। कोई फायदा नहीं है ऐसी बंदियों को डेट करके। और बहुत बेकार चीज है ये। ठीक है, और फिर कुछ ऐसी बंदियां भी होती हैं जो तुम्हारे दोस्तों के बारे में फालतू की बातें करती रहती हैं। जैसे कि तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त रमेश कैसा है, तुम अपने दोस्त से दूर रहो, तुम्हारा वो दोस्त इतना अच्छा नहीं है, मेरे को ऐसी ऐसी लाइन देता है, ऐसे ऐसे देखता है। अगर भाई देख, अगर मैंने कोई दोस्त बनाया है और मेरी बंदी उसके ऊपर ऐसे कह रही है कि तेरा वो दोस्त मेरे ऊपर लाइन मारा है, तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे को पता है मैं कितने अच्छे दोस्त बनाता हूँ। अब लड़कियों की तरह तो है नहीं कि हमारा बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत बड़ा ग्रुप है जहाँ पे 100 150 से मेल फ्रेंड्स है। ऐसा तो है नहीं ना। टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं है। मेरे गिनती के 5 6 दोस्त हैं जो बढ़िया दोस्त है। ठीक है, और मेरे को पता है वो 5 6 दोस्त मेरी बंदी के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकते ऐसा। वो क्यों? क्योंकि उनको पता है, उनको वैल्यूज पता है, उनको पता है उनकी लिमिट्स क्या है। लाइक मेरे भाई दोस्त की बंदी है, मेरे भाई की बंदी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता उसके साथ ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो ऐसे बंदों से भी दूर रहा करो जो तुम्हारे फ्रेंड्स के बारे में फालतू बोलती हैं। और अगर तुम उनके फ्रेंड्स के बारे में थोड़ा सा भी कुछ बोल दो तो वो बहुत जल्दी किलस जाती हैं, लाइक उनके
किलस यहाँ तक आ जाती है, गले तक। ठीक है, तो ऐसी बंदियों से भी दूर रहा करो, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कोई फ्यूचर होता है ऐसी बंदियों के साथ जो तुम्हारे फ्रेंड्स के बारे में, तुम्हारे दोस्तों के बारे में फालतू बोलना स्टार्ट कर दिए। नो पॉइंट ब्रो। और उसके बाद ना, सबसे बेकार चीज, अगर तुम्हें देखना है ना कि एक बंदी कितनी रेड फ्लैग है या रेड फॉरेस्ट है, तो सबसे बेकार चीज है कि वो तुम्हारे टाइम की कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। अगर उसने आज बोला है मिलने के लिए और वो एकदम से लास्ट मोमेंट में सडन प्लान चेंज कर दे कि हम कल मिल रहे हैं, मेरे हिसाब से इससे बड़ा रेड फ्लैग क्या हो सकता है एक बंदी में। ये पूरा एक रेड फॉरेस्ट है यार। क्योंकि मान लो अगर मेरी मीटिंग है या मैं अपनी वेबसाइट पर काम कर रहा हूँ और मेरी बंदी बोले कि मिलने आते हैं, मैं अपना काम वाम छोड़ के या थोड़ा बहुत काम करके और थोड़ा बात के लिए शिफ्ट करके मैं बोलूँ ठीक है बंदी से मिलके आते हैं, मिले नहीं बहुत टाइम से, मैं मिलने जा रहा हूँ, मैं उस जगह में खड़ा हूँ, बट भाई उसका 10 मिनट पहले मैसेज आता है कि मैं आज नहीं आ रही, मैं अगले संडे आऊंगी। क्या सच में? मैं पता है यहाँ पे ना अपना काम छोड़ के तेरे से मिलने आया था और तू कह रही है मैं अगले संडे आऊंगी। लाइक टू बी ऑनेस्ट, ये तुम्हारे टाइम का डिसरिस्पेक्ट है। वो तुम्हारी इज्जत नहीं कर रही, वो ऐसे है कि वो बोर हो रही है, उसको कोई उसका दोस्त मिल नहीं रहा, उसको कोई दोस्त कॉल नहीं कर रहा, इसलिए उसने तुमको कॉल किया है कि ये सोचते हुए कि मेरा बॉयफ्रेंड है तो आ ही जाएगा, इससे टाइम पास कर लूंगी, थोड़ा टाइम फोड़ लूंगी इसके साथ। तो वो तुमको कॉल करती है और तुम अपना काम छोड़ के, फैमिली टाइम को छोड़ के तुम उस बंदी से मिलने गए हो और वो इन लास्ट एंड मोमेंट में तुमको ये बोलती है कि प्लान चेंज करते हैं, मेरी कोई दोस्त आ गई है, मैं उसके साथ कहीं जा रही हूँ या वो मेरे घर में आ रखी है, तो हम प्लान चेंज करते हैं और हम अगले संडे मिलते हैं। सच में? पता चलो ठीक है, मान लिया उसकी कोई फ्रेंड आई, मान लेते हैं एग्जाम्पल में उसकी कोई फ्रेंड आई, घर में है बाहर है, ठीक है, आधे घंटे बाद वो हमारे पास आ सकती है, स्टिल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसको कोई और मिल गया जो तुमसे ज्यादा खास है, वो तुम उसका टाइम पास हो सिर्फ। आजकल डेटिंग में अगर एक बंदी तुमको अपना टाइम नहीं दे रही है सही से और तुम उसके ऊपर अपना टाइम बिल्कुल दिए जा रहे हो, तो भाई तुम उसके लिए टाइम पास हो, एक टू बी ऑनेस्ट एक टाइम पास हो। ऐसी बंदियों को डेट नहीं करते भाई, ऐसी बंदियां लाइक कभी बनती नहीं है, ये एक वुमेन मटेरियल है ही नहीं, ये सिर्फ एक गर्ल मटेरियल है। और बहुत फर्क होता है एक वुमेन और एक गर्ल में, बहुत ज्यादा। और कुछ बंदियां तो ऐसी भी होती हैं जो अपने आप को हमेशा विक्टिम दिखाती हैं, ये कहते हुए कि मेरे एक्स ने ना मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था, वो कितना बुरा था मेरे साथ, कितना बुरा ट्रीट करता था वो हर बात में चिल्लाता रहता था मेरे ऊपर। बट ये बंदी कभी ये नहीं बताएगी कि वो क्यों चिल्ला रहा था इसके ऊपर। मे भी हो सकता है जो उसका नया बंदा हो वो भी चिल्ला रहा हो इसके ऊपर, और जो उसका अपकमिंग बंदा होगा उसको वो ये बोल दे कि मेरा एक्स मेरे पे चिल्लाता था, मेरा पुराना वाला एक्स भी मेरे ऊपर चिल्लाता था, बट रीजन नहीं बताएंगे क्यों चिल्ला रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, ऐसा क्या किया तुमने जो तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो बता दिया तो इनके हाथ से विक्टिम कार्ड निकल जाएगा ना, इनको सिंपैथी नहीं मिलेगी अपने नए बॉयफ्रेंड से या नए बेस्ट फ्रेंड से या जो उसके बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं उनसे। टू बी ऑनेस्ट ऐसा है, सिंपैथी की गई मैं पूरा लड़कियों का तो। और हमेशा ना जो कुछ लड़कियां होती हैं जो हमेशा अपने एक्स के बारे में सोचती हैं कि मेरा एक्स आज यहाँ पे होता तो ऐसा करता, ये वही जगह है जहाँ पे मैं अपने एक्स के साथ आई थी। उनको तुमसे मतलब नहीं, वो अगर सोच रही है कि तुम्हारा अपने एक्स के बारे में कि उसने मेरे को ये गिफ्ट दी थी, ये घड़ी पहनी आज मैंने, उस मेरे एक्स ने गिफ्ट करी थी जो भी उसका नाम था, या हम यहाँ गए थे और यहाँ पे उसने ऐसा किया था, तो मेरे भाई वो स्टिल अपने एक्स को याद कर दे। और वो अगर उसका एक्स आए और उसको बोले कि पैचअप करते हैं वापस से हम साथ हो जाते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तो टू बी ऑनेस्ट वो तुमको ब्रेकअप देके अपने एक्स के पास चली जाएगी और तुम वापस से बैठे के बैठे रह जाओगे उसकी यादों में। बहुत बेकार चीज है, टू बी ऑनेस्ट बहुत बेकार चीज है ये। और कुछ लड़कियां होती हैं जो अपने बारे में हमेशा झूठ बोलती हैं कि मैं चाची के घर थी, मैं अपने मामा के घर गई थी, मम्मी ने काम बोल दिया था इसलिए मैं नहीं आ पाई, पापा ने काम बोल दिया था इसलिए मैं नहीं आ पाई, एग्जाम चल रहे हैं मेरे, नाइट स्टडी के लिए मेरे को अंकिता के घर जाना पड़ेगा। तो टू बी ऑनेस्ट एक चीज बताता हूँ, वो नाइट स्टडी के लिए अंकिता के घर नहीं गई, वो अंकित के पास गई है। समझ रहे हो ना क्यों गई है? क्योंकि वो तुमसे बोर हो चुकी है,
उसको अब चाहिए कोई नया विद मोर हीट। मुझे समझ नहीं आता भाई आजकल के लौंडों का क्यों। आजकल के लौंडे सिर्फ सिंपल चीज स्नैप बनाएंगे, स्नैप स्ट्रीक टूटेगी तो पैसे दे के उसको वापस से रिफिल करेंगे, ऐसे कुछ चल आजकल स्नैप में भी, है ना। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है भाई जो स्नैप में बंदियां होती है ना, जो सिर्फ तुमको स्नैप की स्ट्रीक बनाने के लिए तुमको मैसेज करेंगी कि तूने स्ट्रीक तोड़ दी, तूने मैसेज इसलिए मैं इसलिए कर रही हूँ कि तूने स्नैप नहीं भेजी अब तक, स्नैप भेजने तो स्ट्रीक का टाइम निकल जाएगा। और मेन बात ना आजकल के लौंडे ना जो ये स्नैप की लव स्टोरी होती है ना उसको रियल रियल मान लेते हैं कि भाई उस बंदी ने मेरे को ये वाली स्नैप भेजी है, उसने ये वाली स्नैप भेजी है। ऐसा नहीं है, उसने सेम स्नैप 100 और लौंडों को भेजी है, तू अकेला नहीं है मेरे भाई, टू बी ऑनेस्ट तू अकेला नहीं है। क्योंकि वो स्नैप वो 100 लौंडों के साथ और शेयर कर रही है, तू 101 नंबर पे, तेरे से पहले 100 लौंडे और हैं, तो सोच एक नंबर में कौन है। सोचने वाली बात है ना। और ना ये जो तुम सोचते हो ना कि लड़कियों को ये चीज पसंद है कि तुम स्नैप भेजोगे वो स्नैप भेजेगी, ऐसा नहीं है। जितनी तुम बात करते हो ना टेक्स्ट में वो मैटर करती है। ये स्नैप वाला गेम नया नया आया है, स्नैप डजंट मैटर। वो सिर्फ स्नैप स्कोर बढ़ा रही है, अपने दोस्तों को चैलेंज करेगी कि देख मेरी स्नैप आईडी में मेरा स्नैप स्कोर इतना है, मेरा स्नैप स्कोर इतना है, बस ये रीजन। ठीक है। और स्नैप की लव स्टोरी पे विश्वास मत किया करो, फालतू है स्नैप की स्टोरी। ठीक है।